प्यारे बच्चों नमस्कार। अगर आपके भी नीट एग्ज़ाम में इस बार 250, 300, 350, 400 या 450 समथिंग स्कोर हैं और आपने भी किसी काउंसलर से बात किया है और वो ये बोल रहा है कि आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी या फिर आपको एक सेमी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आपको खुश करने के लिए या आपसे पैसे लेकर काउंसलिंग के नाम पर आपको घुमाने के लिए बहुत आसान होता है किसी को कुछ भी बोल देना। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके नंबर 450 से कम है तो आपको किस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, आपको एमबीबीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप इन काउंसलर के माध्यम से, किसी भी काउंसलर जितने भी यूट्यूब पे वर्क करते हैं, क्या वो काउंसलिंग के जरिए आपको एडमिशन दिलवा सकते हैं या नहीं दिलवा सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या होते हैं, इनकी क्या फीस होती है, इनमें एडमिशन कैसे मिलता है, सब कुछ बताने वाला हूँ। इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, बीइंग अ पेरेंट्स या फिर बीइंग अ स्टूडेंट, आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप ये सोचते हैं कि आपको 400 नंबर पे एमबीबीएस मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। इवन 450 तक एमबीबीएस नहीं मिलेगा, कट ऑफ कितनी ही लो क्यों ना चली जाए। मैं आपको बता दूं कि जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि टॉपर के नंबर अप्रॉक्सीमेट वही 650 समथिंग जा रहा है, तो 450 में 200 नंबर का डिफरेंस आता है और इतना कट ऑफ नहीं जाएगा कि 450 में बच्चों को एमबीबीएस मिल जाए। जब से नीट स्टार्ट हुआ है 450 पे बच्चों को एमबीबीएस कभी नहीं मिला है। एक्सेप्शनल, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं हैं, आप एससी नहीं हैं या फिर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये 3 कैटेगरी हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड, एससी और एसटी। सिर्फ इन्हीं को 450 तक एमबीबीएस मिला है प्रीवियस ईयर्स में और इस बार मिल सकता है। बाकी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चों को 450 पे तो कोई भी काउंसलर कोई भी दिमाग लगा ले भाई, वो अपने पास से सीट नहीं इंक्रीज करेगा, वो सीट जो गवर्नमेंट की है उसी में ही अप्लाई करेगा। अब सेमी गवर्नमेंट के नाम पे लोग आपको बहुत कहानियां सुना रहे हैं। भाई साहब, सेमी गवर्नमेंट सीट भी उन्हीं बच्चों को मिलती है जिनको गवर्नमेंट सीट नहीं मिली है। यानी कि मान लिया कट ऑफ इस बार एमबीबीएस की जो है वो 530 गई है या 520 गई है लास्ट पे, तो सेमी गवर्नमेंट 520 से जो कम नंबर वाले बच्चे 515, 510 वाले हैं उनको अलॉट करेगी गवर्नमेंट, ना कि 450, 440 वालों को अलॉट करेगी। वो सिर्फ आपसे पैसा लेना चाहते हैं, बाकी उनका उद्देश्य आपको कुछ भी ऐसा गाइड करने, जो मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको नहीं पता है, वो कुछ अलग से दुनिया ले आएंगे। हाँ, अगर आपके नंबर 450 समथिंग है तो आप बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस और बीएससी नर्सिंग के साथ में वेटनरी के लिए एलिजिबल है और इनमें आपको मिल सकता है। अगर कोई काउंसलर बोले कि भैया आपको हम 450 नंबर पे बीएमएस की गवर्नमेंट सीट दिलवा सकते हैं स्टेट कोटा में, तो मैं इसको मान सकता हूं कि हाँ, अगर कट ऑफ एमबीबीएस की 520, 530 तक गई तो आपको 450 तक एक बीएमएस, बीएचएमएस की गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। वेटनरी की भी मिल जाएगी और नर्सिंग की भी मिल सकती है, क्योंकि नर्सिंग के लिए क्या सीन है कि सीटें कम हैं नीट के माध्यम से। तो यहां पर हो सकता है कि आपको बीएमएस में करना आसान हो, नर्सिंग मिलना कठिन हो, क्योंकि नर्सिंग की सीटें नीट में कम हैं जबकि बीएमएस और बीएचएमएस की सीटें ज़्यादा हैं नर्सिंग की तुलना में। तो अगर आपके नंबर 420, 430, 440, 450 है तो आप वेटनरी साइंसेज, बीएमएस और बीएचएमएस के लिए सीट कंफर्मेशन के लिए बात करिए, ना कि एमबीबीएस के लिए। इवन वीडीएस भी 450 प्लस पे ही मिलेगा। मतलब अगर आप बात करें कि अगर आपके नंबर 480 से ज़्यादा है, 490, 500, 510, तो आपको बीडीएस की गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। लेकिन इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपकी रैंक का अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। नंबर बेशक आप पे कम हो, बट आपकी रैंक वो बिलो 80,000 ही होनी चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस से जस्ट हाफ है बीडीएस की सीट्स। इस बात को भी आपको समझना चाहिए। और 250 नंबर, 200 नंबर, 300 नंबर वाले बच्चे से मैं यही कहूँगा कि आप बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हुए फिर से एक जर्नी स्टार्ट करें। जो गलतियां आपने इस एग्ज़ाम में की या जो गलतियां आपसे क्वेश्चंस नहीं लगे वो क्यों नहीं लगे, क्या गलती आपने की, पेपर टफ था तो कौन से टॉपिक आपने नहीं पढ़े थे, उन सभी चीज़ों को अगले 6-7 महीने 8 महीने पढ़ लीजिए।
आप देखेंगे जब दोबारा आप 2026 में एग्जाम देंगे तो आपके नंबर 650 से ज़्यादा आएंगे, क्योंकि मेहनत अगर आप करेंगे, नॉलेज पेपर इंडिया कहीं से भी लाए, आपको सिर्फ सॉल्व करना है। ठीक है, सो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।